इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर, रात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए था कि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। एक होता है कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस, तीसरा होता है बेशर्मी। और इसके बाद अगर आपको कोई शब्द ना सूझे तो आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम ले सकते हैं। जी हाँ, शहबाज शरीफ इतने बेशर्म हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में या ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 11 आतंकी ठिकानों को हिंदुस्तान ने नस्तो नाबूद किया है, खत्म किया है, बर्बाद किया। उसके अलावा कई सारे आतंकी ढेर हुए हैं। उसके बावजूद भी अपने खुद के मुल्क के साथ धोखा कर रहे हैं, खुद के मुल्क के लोगों से झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस वार में उनकी जीत हुई है। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के राफेल को उन्होंने फेल कर दिया है। झपटना पलटना, पलटकर झपटना के मिज़दाक इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। एक वहाँ के मिनिस्टर इंटरनेशनल टीवी पे बैठ करके ये कहते हैं कि हमने उनके जहाजों को, हमने उनके मिसाइलों को फेल किया है। और जब एंकर पूछती है कि इसका क्या सबूत है तो उन्होंने सोशल मीडिया का हवाला दिया है। With this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. कम से कम अपने देश के लोगों के साथ तो ईमानदार हो, कम से कम अपने देश के लोगों के लिए तो सही सोचे, उनसे तो सच्चाई करे। क्योंकि पहली बात तो आप पे भरोसा किसी को है नहीं है। वैसे भी आपके देश के जनता को, आपके देश के जनता लोग वीडियो बना बना करके आप लोग के बारे में बुरा कहते हैं और कहते हैं कि आपको अगर हमला करना है तो इनके घर पे करो। इंडिया वालों एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी सीएनएन में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें, आप हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए। ये तो है आपके देश के लोगों का आप पे भरोसा। और रही बात इंडिया का, तो इंडिया में भी कोई डिक्टेटरशिप नहीं चल रहा है मोदी जी का। मोदी जी को चाहने वाले हैं, नहीं चाहने वाले हैं, लेकिन जब बात होती है अपने देश की तो सब कोई मोदी के अपोजिशन तक मोदी जी के साथ खड़े हैं। इसलिए क्योंकि देश हित की बात है, क्योंकि हम लोगों को अपने देश पे, अपने प्रधानमंत्री पे इतना तो भरोसा है कि जो करेंगे सही करेंगे।
और वही दूसरी तरफ आप लोग की जनता है जो दिन रात गुहार लगा रहे हैं कि यार हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं। हमारे तरफ से जितने भी हमले हुए हैं, जो मिलिट्री पे तो हुआ नहीं, सिविलियंस पे तो हुआ नहीं है, वो सिर्फ आतंकी ठिकानों पे हुआ है, जो कि जिसका एक बहुत बड़ा ऑब्वियस कारण है। लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस, या आपके लोगों को, आपके नेताओं में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है कि अभी भी इसको आप अपना जीत मानते हो? आप विदेशों से, आप IMF से भीख मांग रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि जीत हुई है। किस हिसाब से जीत हुई है? मीम्स पे जीत हो रही है, रील्स बनाने पे जीत हो रही है, जोक्स बनाने पे? अगर उसकी भी बात करें तो खैर उसमें भी इंडिया आपको पछाड़ चुका है बहुत पहले। लेकिन सोचने की बात ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये है कि आप अपने जनता से क्यों झूठ बोल रहे हो? मतलब पाकिस्तान को जिंदगी भर धोखेबाज प्रधानमंत्री को ही देखना पड़ेगा कि आप देख रहे हो, सब चीज ऑब्वियस है, पूरा दुनिया देख रहा है कि आपका क्या हाल है इस वॉर में। दुनिया कंसर्न जता रहा है आपके लिए कि, और आप लोग कह रहे हो जीत रहे हो, इंडिया से जीत रहे हो, जिससे जितनी बार लड़े हो आप भागे हो। तो हैव अ लाइफ एंड सम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर पीपल, जिन्होंने आपको वोट दिया है, या जैसे भी आप जीत करके उस गद्दी पे बैठे हो उनके लिए बैठे हो। तो हैव सम रिस्पेक्ट फॉर देयर वोट्स, देयर चॉइस। They have chosen you. They have chosen you for being honest, being real, and being transparent. And transparency तो उनको दिख ही रहा है कि सब कुछ उनके सामने है, फिर भी आप जब माइक पकड़ते हो तो लगता है कि आप अमेरिका के प्रधानमंत्री हो। तो टेक केयर ऑफ योर फैमिली, एंड योर फैमिली शुड बी योर कंट्री। आपके मिनिस्टर देश छोड़कर भागने की बात करते हैं कि अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं देश छोड़कर भाग जाऊं। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। कहाँ से कोई ट्रस्ट बनेगा भाई? आपके जनता में ट्रस्ट इश्यूज तो होंगे ही, और ऐसा होता भी है। जैसे कुछ होगा आप लोग अपना देखोगे, वहां के जनता लोग भूखमरी से मर रहा है। इंडिया के साथ लड़ाई हुई है आपकी, आप हर वार पे में हारे हो, और यहाँ पे जितना बार आपके मिसाइल आ रहे हैं एक झटके में उसको नस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है। फिर भी आपका क्या कहना है कि आप लोग जीत रहे हो, आप लोग जीत रहे हो।